बॉलीवुड में अगर हिट कपल की बात की जाती है तो सबसे पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी लोगों के जहन में आती है। इन दोनों की शादी को करीब 41 साल को होने आए हैं, लेकिन जरा सा भी इन दोनों के बीच में प्यार कम नहीं देखने को मिला। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी भी काफी ज्यादा दिलचस्प रही है और धर्मेंद्र ने किस हिसाब से हेमा को अपना बनाया, इस बात की भी चर्चाएं बॉलीवुड गलियारों में होती ही रहती हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर पर 1965 में हुई थी। हालांकि उनका प्यार फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान परवान पर चढ़ा था। हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर है, जो सनी देओल और बॉबी देओल की मां है। कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र ने जब पहली बार हेमा मालिनी को देखा था तो देखकर ही वो पर फिदा हो गए थे। हालांकि धर्मेंद्र पहले ऐसे अभिनेता नहीं हैं जो हेमा मालिनी की खूबसूरती के दीवाने हुए थे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी अभिनेता रहे हैं जो हेमा मालिनी को देखकर सुध-बुध खो बैठे थे। राजकुमार से लेकर कई सारे और भी अभिनेता थे जो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। जितेंद्र का भी नाम हेमा मालिनी को लेकर काफी ज्यादा बदनाम रहा, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा भी हीरो था जो हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो गया था, तो ये थे संजीव कुमार। 60 और 80 के दशक में जितनी पॉपुलर हेमा मालिनी थी, उतने ही लोकप्रिय अभिनेता संजीव कुमार भी थे। कहा जाता है कि दोनों के फैंस ही नहीं, साथ में काम करने वाले स्टार्स भी उनके मुरीद थे। हेमा मालिनी के चाहने वाले स्टार्स में धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, राजकुमार जैसे स्टार्स के नाम आते हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार संजीव कुमार को हेमा इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो शादी की बात करने उनकी मां से मिलने तक पहुंच गए थे। दरअसल संजीव कुमार खूबसूरत एक्ट्रेस हेमा मालिनी के दीवाने थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई और एक्ट्रेस पसंद नहीं करती थी। हेमा की तरह संजीव को भी कई एक्ट्रेस चाहती थी, लेकिन संजीव कुमार को लगता था कि हर एक्ट्रेस उनके पैसे के लालच में प्यार का नाटक करती है। उन्होंने कई प्रपोजल रिजेक्ट भी कर दिए थे। हालांकि वह खुद हेमा मालिनी को चाहने लगे थे। अपनी चाहत के चलते संजीव ने हेमा की मां से उनका हाथ मांगने की बात कही, लेकिन हेमा की मां ने यह कहकर टाल दिया कि उन्होंने हेमा के लिए सजातीय लड़का ढूंढ रखा है। हालांकि हेमा मालिनी की मां की बात सुनकर संजीव कुमार काफी ज्यादा निराश हुए, लेकिन किस्मत ने उन्हें हेमा के साथ काम करने का मौका दे दिया। दोनों ने शोले फिल्म एक साथ की। इस दौरान हेमा की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन उनका धर्मेंद्र के साथ अफेयर चल रहा था। इसी बीच मौका देखकर संजीव कुमार ने हेमा को प्रपोज कर दिया। जब इसकी जानकारी धर्मेंद्र को हुई तो संजीव से बेहद नाराज हुए। धर्मेंद्र ने इस बात की शिकायत निर्देशक रमेश शिप्पी से की और यह तय करवाया कि इस फिल्म में संजीव और हेमा का साथ में एक भी सीन नहीं होना चाहिए। और इसी के चलते निर्देशक ने कुछ इस तरह से शूट किया कि दोनों का एक भी सीन साथ में नहीं नजर आता है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि हेमा मालिनी के ना कहने के कारण संजीव कुमार ने जीवन भर शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि संजीव कुमार के जीवन में कई महिलाएं आईं, कईयों से उनका नाम जुड़ा। एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित ने तो उनके सामने शादी का प्रस्ताव ही रख दिया था, लेकिन संजीव ने ना सुलक्षणा से शादी की और ना ही किसी और एक्ट्रेस से अफेयर किया। वो यही मानते थे कि सभी एक्ट्रेस उनके पैसे के कारण उनके पीछे आती हैं।